आज हम आए हैं ग्राम नैनू नांगल, जो हमारी सीरीज चल रही है 218 जो 118 जो वैरायटी हमारी गन्ने की, उसकी सफलता की कहानी किसान की जुबानी। तो हमारे साथ में नैनू नांगल गांव के हमारे किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, लाल बहादुर जी। पहले तो अपना हमारे जो किसान भाई हैं उनको अपना परिचय दीजिए। और आपने जो ये 118 वैरायटी लगाई है, इसमें हमारे किसान भाई कहते हैं कि इसमें ब्यात नहीं है। मैं तो देख पा रहा हूँ कि आपका बहुत अच्छा ब्यात ले रखा है आपने इसमें। तो किस तरह से आपने वो लिया है, पहले एक बार परिचय हो जाए, और उसके बाद में आपने इसमें बुआई के समय या इसमें इसके ब्यात के लिए क्या क्या काम करे वो बताना एक बार। किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम लाल बहादुर पुत्र श्री तेजपाल सिंह, ग्राम नैनू नांगल। मैंने इसमें बुआई के समय अपना बायर कंपनी का रिजेंट जो आता है 0.06 और जी हारू कंपनी का सल्फर प्लस ट्यूबेकनाजोल और सिजेंटा कंपनी की थायो, ये मैंने बुआई पे लगाई थी। और उसके पहले पानी पे मैंने इसमें पोटास, डाया और जी यूरिया प्लस ह्यूमिक एसिड मिला के वो पोए पोए पे दिया था। पहले पानी पे जी देखो, मैं जैसा पिछली वीडियो में भी बताया है अपना, ब्यात के लिए अगर आपको अच्छा ब्यात लेना है तो ब्यात के लिए काम आपको बुआई से लेकर के पहले पानी पे ही करना पड़ेगा। आपने बुआई पे जैसे बता रहे हैं साडा बीर और पहले पानी पे साडा बीर, ये भी एक टिलरिंग को बढ़ाता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट ही है। तो चीनी मिल की तरफ से हम लोग बुआई के समय आपको सागरिका और जो हमारी पहले पानी पे जो हमने डोज बना रखी है, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विकास मलिक जी ने 5 डोज बताई हैं। बुआई के समय कौन सी डोज लगानी, पहले पानी पे कौन सी, दूसरे पानी पे कौन सी, ऐसी 5 डोज हैं। अलग अलग स्टेज के हिसाब से हैं कि जैसे ब्यात के समय अगर हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है तो वो एक डोज ब्यात के समय बताई कि इस टाइम ये चीज़ डालनी। तो वही सारी चीज़ इन्होंने भी डाली, बाज़ार से लेके डाली। लेकिन इस बार क्या है, हम अपनी चीनी मिल की तरफ से मुहैया करा रहे हैं। तो किसान भाई लाल बहादुर जी एक बात और बताते हैं इसमें कि इसकी पेड़ी नहीं होती, पेड़ी बढ़िया नहीं होती। तो पेड़ी में क्या अनुभव रहे हैं आपके, उसके बारे में और थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को संक्षिप्त में बताएं। जो मैंने पेडी था ये तैयार किया था 1 बीघा गन्ना बीज के लिए। तो उसमें हमने गन्ना कटाई उस सब लगभग मार्च महीने में हुई थी, लेकिन पेडी उसकी अच्छी निकली। 75 का एवरेज आया हमारा। पेड़ी पेड़ी से 75 का एवरेज जी आएगा। जी जी। बीघा कितने बड़ा है आपका? आपका 20 का 20 बीसे का जी बीघा जी। है। लेकिन उसमें हमने कोई वो नहीं थी, सिंपल एक स्प्रे प्लस ये यूरिया और ये डाया और पोटास ऐसी दे दिया था। उसकी ज़्यादा वो नहीं होती क्योंकि गेहूं का गन्ना भी उसमें बीच में गया था, जिसकी वजह से प्लॉट थोड़ा खराब सा हो गया था। तो भी एवरेज बढ़िया था, गन्ने में वजन बहुत है इसमें। ये आपने लगभग सादी विधि से ही बो रखा है। ये कितने फिट में बो रखा है? ये हमने 24-42 पे बो रखा है फिलहाल। 24-42 पे जी। तो इसमें मिट्टी आपने चढ़ाई बहुत थोड़ी सी कुछ हल्की चढ़ी हुई है। तो आप क्यों इसमें जो है दोहरी पंक्ति वाली जो हमारी 9 इंच प्लस 56 इंच वाली जो बुआई है, उसमें अगर बोएंगे तो आप मिट्टी छोटे ट्रैक्टर से चढ़ा सकते हैं। जी जी जी। तो 56 इंच पे बुआई करें, दोहरी पंक्ति से ही करें, तो उससे क्या है कि मिट्टी आपकी बढ़िया चढ़ जाएगी। अब जैसा आपका खेत देखने में अच्छा लग रहा है, तो आपने कुछ आंक रखा होगा कि इसकी कितनी पैदावार लगभग निकल जाएगी? जी, इसका एवरेज लगभग 100 प्लस तो होगा ही। 100 प्लस जी हो जाएगा। जी। तो इतनी अच्छी बढ़िया पैदावार की वैरायटी आपके क्षेत्र में है। बहुत कम, लगभग हर ही किसान के पास में इसका बीज है। जिसके पास नहीं है तो हमारी चीनी मिल के जो आपके क्षेत्र के गन्ना सुपरवाइजर हैं उनसे संपर्क करके इसका बीज आप ले सकते हैं। और जो ये महंगी या नई नई वैरायटी जो आ रही हैं, उनका महंगा बीज खरीद करके जो किसान के पैसे की लुटाई हो रही है, उससे भी इसी तरह से बचा जा सकता है कि आपके क्षेत्र में जो अच्छी वैरायटियों के बीज आपके पास में उपलब्ध हैं तो उन्हीं की आप बुआई करें। और अच्छी पैदावार देने वाली प्रजाति आपके पास में है। 18 है, 15-0-23 है, 14-201 अच्छी वैरायटी है, 13-235 अच्छी वैरायटी है। वजन थोड़ा सा कम निकलता है लेकिन खेत बहुत अच्छा रहता है, किसानों की लाइकिंग में भी है। नई वैरायटियों में जैसे 18-231 है, 17-231 है, 16-202 बहुत अच्छी पैदावार दे रही है। तो इन वैरायटियों का काफ़ी मात्रा में हमारे किसान भाइयों के पास में बीज यहीं पे उपलब्ध है। किसान भाइयों से मेरी अभी भी हाथ जोड़ करके अपील है कि इधर आधर नई प्रजातियों के चक्कर में ना पड़े। जो चीनी मिल के पास में या अपने किसानों के पास में ही जो वैरायटी, नई वैरायटी आपके पास में उपलब्ध है, उन्हीं वैरायटियों को गन्ने की बुआई करें। इधर आधर से अवांछित वैरायटी आप महंगी ला करके बोओगे, 1000 रुपये कुंटल, 2000 रुपये कुंटल में बीज ला करके किसान बोते हैं
और जो वैरायटी वहाँ से ला करके बो रहे हैं, लाल बहादुर जी मैं बता दूं, ये नहीं पता रहता कि वो वैरायटी जो ला रहे हैं वो वैरायटी वो है या नहीं है। 51-25 ला करके वो महाराष्ट्र की MS 265 वैरायटी है, लोगों ने बोली है, जो कि 51-25 है ही नहीं। ऐसे ही एक तथाकथित वैरायटी है 160, उसे ला करके बो रहे हैं, वो 160 है ही नहीं। फिर जब चीनी मिल में गन्ना लेकर के जाते हैं तो वहाँ विवाद होता है कि ये वैरायटी हमारी तो 160 है जी, 51-25 है। तो ऐसे विवाद से बचने के लिए इधर आधर से बीज माफियाओं से बीज ना लें, महंगा बीज ना लें। आपकी चीनी मिल क्षेत्र में जो बीज है उसी की बुआई करें। और इसमें हाइट में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मोटाई में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ थोड़ा बहुत किसान भाई बताते हैं, देखने में तो लग नहीं रहा है कि इसमें ब्यात की कोई कमी है। ब्यात भी लिया जा सकता है। तो और ब्यात के लिए हमने इथोफोन है, जैसे EP50 के नाम से एक दवाई चीनी मिल आपको प्रोवाइड करा रही है। दूसरी सागरी का भी 25% की छूट पे उपलब्ध करा रही है। ह्यूमिक एसिड जैसे बता रहे थे लाल बहादुर जी के, हमें ह्यूमिक एसिड भी डाला था, वो भी चीनी मिल आपकी 25% की अनुदान पर उपलब्ध करा रही है। तो आप चीनी मिल से ही ये सारी चीज़ें लेकर के अपने खेतों में डालें और अच्छी पैदावार लें। 100 कुंटल बीघे की पैदावार कम पैदावार नहीं है। इसके अलावा कोई और संदेश हमारे किसानों को लाल बहादुर जी आप देना चाहेंगे? गन्ने की बुआई में जल्दी ना करें, ये 10 मार्च से करना है। अच्छा। कुछ लोग क्या करते हैं, फरवरी में गन्ना बो देते हैं, जिसके कारण उसकी टिल्डिंग भी प्रभावित होती है, क्योंकि टेम्परेचर के अनुकूल ही गन्ना बोना चाहिए। और जैसा बता रहे हैं कि थोड़ा सा लेट बुआई करें, मार्च में बुआई करें। 1 मार्च से लेकर के पूरा मार्च आप इसकी बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय है। और इसकी कटाई, जो पेड़ी पौधा गन्ना की कटाई है पेड़ी रखने के लिए जी, उसकी भी कटाई थोड़ा डिले करें, लेट करें। क्योंकि इस टाइम जनवरी के माह में अगर इसकी कटाई करेंगे तो इसकी टिल्डिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर कोई किसान भाई जल्दी टिल्डिंग कर भी रहे हैं, जनवरी के माह में अगर इसकी कटाई कर भी रहे हैं, तो उस पर EP50 दवाई है, हेक्जा स्टॉप है, उसका स्प्रे ड्रेंचिंग करा दें। चीनी मिल की तरफ से RMD चलाने की सुविधा 500 रुपये एकड़ के हिसाब से ट्रेंच के गन्ने पे हम चीनी मिल की तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो RMD चला करके उसका ड्रेंच स्प्रे करा दें तो एक अच्छा फुटाव आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद लाल बहादुर जी।